जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू आप सभी को दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जो है ना दोस्त हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ने वाले हैं। यानी वो जो चैप्टर नंबर 13 में आता है, चैप्टर 13 में जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज मैं इस चैप्टर के बारे में पूरा पढ़ूंगा। मैं बारी बारी इस चैप्टर के पहले भी इंट्रोडक्शन को समझूंगा, इसके बेसिक जो फार्मूले होते हैं उस फार्मूले को समझेंगे। उसके बाद जो फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और मैं सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। अगर वीडियो पे नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको पहुंच जाए। देखते हैं दोस्त, हम इस चैप्टर को सबसे पहले हम लोग समझते हैं पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी इसमें क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में और आयतन के बारे में पढ़ना है। तो दोस्त पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना किसका किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो शंकु का हो गया, कोण घन या घनाभ क्यूब और क्यूबाइड हो गया, फिर सिलेंडर बेलन हो गया, सर्कल हो गया, वृत्त हो गया, गोला हो गया, अर्धवृत्त हो गया। यानी इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके आयतन कैसे निकालेंगे? अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोस्त दो होते हैं, एक वक्र पृष्ठीय सरफेस कर्व सरफेस एरिया हो जाता है, एक कुल पृष्ठीय सरफेस है टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। तो सबसे पहले जो हम लोग है ना वो घन और घनाभ के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? घन और घनाभ के बारे में। यानी जो अभी हम फिगर मतलब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ये कौन सा फिगर है। यानी ये घनाभ का फिगर है। देखना घनाभ का फिगर क्या, एक आयत के टुकड़ों से बन रहा है ना। घनाभ क्या, लंबा ज्यादा है चौड़ा कम है, ये हो गया आयत के टुकड़ों से बनता है, वो घनाभ होता है। यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्त? घनाभ। अब बात एक जिसकी सभी साइड यानी जो वर्ग से बनता है, स्क्वायर से बनता है, वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? क्यूब। भले इसका फिगर में दोस्त अगर हमसे भले इसका टेन टुकड़ा अगर बन भी गया हो, लेकिन इसकी जितने भी साइड रहेंगे ना वो सब के सभी को रहेंगे, क्योंकि ये वर्ग से बनता है और वर्ग में सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। यानी इसकी जितनी भी भुजा रहेंगे दोस्त सब के सब बराबर रहेंगे, पर इसकी भुजा बराबर नहीं होंगे। इसे घनाभ कहा जाता है, जिसको क्यूबाइड कहते हैं, और घन यानी जिसे क्यूब कहा जाता है। अब आते हैं सबसे पहले घनाभ में। घनाभ में दोस्त ध्यान देना, पहले अगर इसमें कुछ फलक की बात करते हैं पहले, सबसे पहले फलक। तो क्या घनाभ में कितने फलक? फलक मतलब जिसको फेस या सामने जो दिख रहा वो फलक, मेरी एक झलक हो गया, फलक हो गया। यानी पहले इसकी फलक को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा पहले। फलक, इसके कितने फलक है दोस्त? एक सामने वाला पार्ट जो दिख रहा, ईंट का एग्जाम्पल हम लोग देते हैं पहले। अगर मैं घनाभ का एग्जाम्पल देना है तो ईंट भी हो सकता है। क्या लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, वाइड अलग हो, चौड़ा लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी अलग अलग होते हैं इसके। और भी क्या हो सकता है? कोई भी जैसे डब्बा उब्बा भी आ जाता है एक लंबा सा, वो भी हो जाता है घनाभ का उदाहरण। बहुत ही सारा वैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। यानी घन का एग्जाम्पल जैसे बता दीजिए क्योंकि जिसकी सभी साइड इक्वल हो दोस्त, सभी साइड इक्वल। क्या, एक जो रंग बिरंग वाला जो मिलाने वाले होते हैं कलर वाला, क्या बोला जाता है उन्हें? या एक लूडो का छक्का जो होते हैं ना, लूडो का जो गोटी गोटी नहीं छक्का जो होता है वो भी घन का आकार का है। उसकी भी सभी साइड क्या होते हैं? तो इक्वल होते हैं। अब आते हैं फिर, तो हम बात करें तो फलक का दोस्त, तो इस घनाभ में कितने फलक होंगे? ध्यान दीजिएगा पहले। एक सामने से जो दिख रहा है वो एक हो गया दोस्त, और एक ऊपर दो, फिर एक इधर से तीन, नीचे चार, और एक इधर पांच, और एक पीछे जो जस्ट इसके पीछे वाला होगा वो क्या होगा? 6। यानी कहने का मतलब सब देखिए, एक नीचे एक, इधर 2, इधर 3, इधर 4, और एक सामने से 5 हो जाएगा दोस्त, और एक पीछे से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर मैं एक उदाहरण के लिए मैं आपको एक किताब को दिखाता हूँ, ये जो होता है ना वो क्यूबाइड का उदाहरण मतलब घनाभ का उदाहरण होगा दोस्त। कैसे घनाभ का होगा देखिएगा, एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग 2 हो गया, ये 3, ये 4, इधर से 5 और ये 6, मतलब ये भाग जो भी है ये 6। यानी अगर घनाभ में फलक की बात करें दोस्तों कितना होगा? 6 होगा। तो एक घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। यानी इधर हम घनाभ वाला को लिखेंगे दोस्त और यहाँ पे लिखते हैं घन वाला को। अब आते हैं, भले फलक में यहाँ पे सबका साइड जो है अलग अलग हो सकता है, लेंथ ब्रेथ अलग होगा, पर इसमें भी 6 ही फलक होगा। देखना, एक सामने और एक पीछे 2 हो गया, और चारों पट्टी में दोस्त 4 को होगा। तो चारों पट्टी 4 को, एक सामने 5 और एक पीछे वाला 6। यानी घर में भी कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। अब आते हैं शीर्ष की बात करते हैं दोस्तों। घन, पहले घना में शीर्ष का मतलब सबसे हाइट पे कोण,
कोना को बोलेंगे, उसको सबसे अच्छा रहेगा। तो कितने शीर्ष हैं? 1 2 3 4 कोना इधर हो गया, 5 6 7 8, यानी कुल कितने शीर्ष हो गए दोस्त? 8 गो हो गए। अब घन की भी बात करेगा तो इसमें भी क्या होगा? 4 गो हन्ने और 4 गो हुन्ने, यानी इसमें भी शीर्ष कितने हो जाते हैं? तो 8 हो जाते हैं। जैसे समझना शीर्ष किसको बोलेंगे। ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, इधर नीचे से 5, ये वाला 6, ये वाला 7 और ये वाला 8, यानी हमारा शीर्ष भी कितने होंगे? तो 8 होंगे। अब इसके बाद दोस्त हम लोग आते हैं किनारा, एज जिसको कहा जाता है किनारा। अब कितने किनारे होंगे? तो ध्यान से देखना पहले क्या होता है। किनारा जिधर जाने पे गिर जाए, किनारे जाने पे गिर जाए, वो किनारा हो जाता है। यानी कितने किनारा होंगे दोस्त? ध्यान दीजिएगा पहले इसमें समझना। इस बुक पे मैं समझाता हूँ। अगर जाएंगे इधर गिरेंगे, ये वाला 1 किनारा, ऊपर में 2 किनारा, 3 किनारा, 4 ऊपर में हो गया। उसी तरह के नीचे में देखना, ये वाला नीचे नीचे 5, इसका नीचे नीचे 6, इसका नीचे 7 और इसका नीचे 8। अभी तो ऊपर और नीचे मिलाकर 8 हो गया। देखना एक ऐसे मिलेगा 9, ये वाला 10, ये वाला 11 और ये कितना होगा? तो 12 होगा। यानी मैं इसमें बात देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तक तो 8 हो गया। देखिए ना 9 10 11 और 1 12, यानी किनारा क्या दोस्त? घन में भी 12 ही गिन, जो भी होते हैं ना वो घन में और घना में बराबर ही होते हैं। बस अंदर क्या होता है, ये वर्ग से मिलकर के बनता है और ये आयत से मिलकर के बनता है। इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट जो अलग अलग हो सकते हैं, पर इसके लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों के तीनों सेम होते हैं, जिसे हम लोग साइड कहते हैं। अब आते हैं, अब इसके फॉर्मूला। इस चैप्टर की नाम ही था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर का नाम क्या था? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले आते हैं घन पे, या पहले घनाभ को दे देते हैं ना। अब तो घनाभ हमने बताया क्या कि पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 तरह की होती है, एक वक्र पृष्ठीय होती है, एक कुल पृष्ठीय होती है। एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, दूसरा क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है। तो पहले हम क्या लिखते हैं? घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों ध्यान देंगे। अब आते हैं पहले घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जरा से आपको पता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो वक्र का मतलब सिर्फ चारों तरफ होता है। अगर इस रूम का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो सिर्फ चारों तरफ का होगा, मतलब ये दीवार, वो दीवार, वो दीवार और ये दीवार होगा। यानी सिर्फ चारों पट्टी की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों 2 × L + B × H। क्या होता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 × L + B × H। अगर मैं फिगर में बात करूं तो L किसको कहेंगे हम? तो ध्यान दीजिएगा, जो ये लंबा सा दिख रहा है ना, ये किसका काम करेगा दोस्तों? L का काम करेगा। L का मतलब क्या होता है? तो L का मतलब लंबाई, लेंथ जिसको बोला जाता है लंबाई। अब आते हैं, ये जो दिख रहा है ना जी कितना चौड़ा, इसको हम लोग B के द्वारा सूचित किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चौड़ाई, यानी कि ब्रेथ कहा जाता है B के द्वारा। और जो सोजा खड़ा खड़ा है ना दोस्त, ये क्या हो जाता है? हाइट, H का काम करता है। यानी कि हमें ऊंचाई कितना हो जाएगा यहाँ पर? H कंसीडर कर लिए। यानी 2 × L + B × H। L का मतलब क्या होगा? लेंथ, B का मतलब क्या होगा? ब्रेथ, और H का मतलब क्या होगा? तो हाइट होगा। अब आते हैं फिर, तो यहाँ पे 2 को 2 छोड़ दिए हमने, सॉरी मैंने सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया। अभी सॉल्यूशन भी मैं फार्मूला को पढ़ रहा हूँ। अब आते हैं फिर, तो मैं इसे दोस्त इसी फार्मूला में बस खाली घनाभ का हम क्या निकालेंगे? आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब समझते हैं पहले, तो कुल पृष्ठीय का मैंने क्या बताया? वक्र पृष्ठीय में सिर्फ चारों दीवार आएगा, जो चारों पट्टी का जो है तो वो क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है। और जब कुल पृष्ठीय की मैं बात करूंगा तो चारों पट्टी तो होगा ही दोस्त, ऊपर वाला भी होगा और क्या होगा? नीचे वाला भी होगा। यानी कुल पृष्ठीय फार्मूला तो 2 × LB + BH + LH। यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों 2 × LB + BH + LH होता है। इसके बाद हम लोग जो है ना आते हैं क्या? घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन, आयतन दोस्त L × B × H होता है। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा हमारा? L × B × H। अब आते हैं इसी तरह का हम लोग घन पे आते हैं। पहले क्या हम लोग पढ़ेंगे? तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तो इसमें भी दोस्त वही होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसकी चारों पट्टी वाला। अच्छा बताना दोस्तों, चारों पट्टी से कितने वर्ग हो जाएंगे, चारों पट्टी की मैं बात करूंगा ना, तो एक वर्ग इधर से, एक वर्ग इधर से, एक पीछे से और एक उधर से, 4 गो वर्ग हो जाएगा। और एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो चारों पट्टी में 4 गो वर्ग आ गया तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 4 गुना भुजा का स्क्वायर। ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का। अब अगर मैं घन का कुल पृष्ठीय की बात करूंगा तो क्या होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्त हो जाएगा घन का। तो अब तक चारों पट्टी में 4 गो हो गया, एक ऊपर में और एक नीचे में, तो कितने हो गए दोस्त, 6 गो, यानी 6 गुना भुजा का स्क्वायर हो जाता है। अब आता है दोस्तों घन का आयतन, घन का आयतन। दोस्तों घन का आयतन जो होता है हमारा भुजा क्यूब होता है, यानी जो भी भुजा दे देगा उसके पावर 3 कर देंगे, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, जिसको साइड कहा जाता है। यानी पावर 3 है दोस्तों, ये कितने बार हो जाएगा, ये 3 बार लिखा जाएगा। यानी ये हमारा फॉर्मूला में, अगर मैं फलक की बात करूँ तो घन या घनाभ में कितने फलक होते हैं, 6। शीर्ष की बात करूँ तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगर मैं किनारा की बात करूँ तो कितने होते हैं, 12 होते हैं। उसी तरह मैं घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 × L + B × H। अगर मैं घनाभ का जो है कुल पृष्ठीय की बात करता तो 2 × LB + BH + क्या होगा, तो LH होगा। अगर मैं घनाभ के आयतन की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L × B × H। अब आते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी घन का वक्र पृष्ठीय क्या होगा, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर होगा। अगर घन का कुल पृष्ठीय बोले तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, घन के आयतन बोले तो क्या होगा, भुजा क्यूब, यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा हो जाएगा। ये था हमारा घनाभ में घन और घनाभ का मैंने पढ़ लिया। और इसके बाद हम लोग देखते हैं